नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट के लिए साइंस का प्रिपरेशन आप कैसे करें, क्योंकि सीटेट में जितना इम्पोर्टेंट आपका मैथ है उतना ही इम्पोर्टेंट साइंस है, क्योंकि दोनों का वेटेज तो सेम ही है। तो आप मैथ कैसे पढ़े, इससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे पहले अपलोड किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइंस को कैसे पढ़े, साइंस में कैसे अच्छा स्कोर करें, तभी तो ओवरऑल स्कोर अच्छा होगा मेरा। तो चलिए बात करते हैं साइंस के बारे में। देखिए, साइंस को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको यह समझना होगा कि साइंस का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के प्रश्न कैसे कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। इस चीज को सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा प्रिपरेशन करना है, ज्यादा मार्क्स लेकर के आना है। तो आप सीटेट का जो साइंस पूछा जाता है ना, उसको देखेंगे ना, तो वो साइंस आपको क्लास 6, 7, 8 लेवल का ही पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी का बुक अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो सीटेट के साइंस में आपको हेल्प तो होगा ही होगा। इसके बाद जब सीटेट आपका पास हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, तब जब भी कोई भी एग्जाम आप टीचर से रिलेटेड देंगे तो वहां भी तो साइंस आपको पूछा ही जाएगा, तो वहां पे भी आपको हेल्प करेगा। तो आप ऐसा प्रिपरेशन करें कि सीटेट के साथ ही दूसरा प्रिपरेशन भी आपका जो आगे फ्यूचर में जो आपको टीचर के लिए एग्जाम देना है, टीचर बनने के लिए, उसमें हेल्प हो जाए, क्योंकि एग्जाम तो सीटेट के बाद फिर से देना ही है। तो समझिए इस चीज को कि साइंस पूछे कैसे जा रहे हैं सीटेट में। देखिए, सीटेट में जो साइंस प्रश्न पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के, कई बार तो एक्सरसाइज के प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम टू मिल जाता है कई क्वेश्चन। कई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावे जो क्वेश्चन न्यू फॉर्म किए जाते हैं वो एनसीईआरटी के ही लाइन होते हैं। आप उसको देखेंगे तो एनसीईआरटी के थ्योरी पार्ट से आपको मिलता हुआ रहेगा। तो जो जो पार्ट्स थ्योरी में एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, जो जो चीजें डिस्कस की गई है एनसीईआरटी के बुक में 6, 7 और 8 में, वहीं से प्रश्न आते हैं। तो हमको क्या करना है कि एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्योंकि अभी काफी टाइम है, आपका एग्जाम में अभी टाइम है, तो आप इसको कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो याद रखें कि जब भी आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उस टॉपिक को इस हद तक समझ लें, उस कंसेप्ट को ऐसे क्लियर कर लें कि अगर किसी को पढ़ाना हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इस चीज का फायदा ये होता है ना कि एक तो होता है कि हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए खुद के लिए। एक होता है कि किसी टॉपिक को पढ़ के उस पर इतना पकड़ कर लेना, उसको इस तरीके से समझ लेना कि उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ दे। अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं वो टॉपिक, तो आप इस हद तक तैयारी करेंगे ना उस टॉपिक का कि अगर कोई विद्यार्थी आपसे उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन कर देगा तो आप फंसे नहीं उसमें, उसका जवाब दे दे। तो इसी तरीके से पढ़ना है साइंस को कि अगर कोई विद्यार्थी आपको पूछेगा इस टॉपिक जो पढ़े इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप उसका जवाब दे दें। तो अगर सीटेट भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। लैंग्वेज थोड़ा चेंज करेगा तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने प्रिपरेशन उस हद तक की है। तो ये चीज को समझना जरूरी है। जब भी आप उसको पढ़े ना तो पूरा क्लियर करके चले डाउट, जो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाए तो वो गलत ना हो। लेकिन एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है ना थ्योरी, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। उससे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी पे जब पकड़ हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देना है सेट के रूप में साइंस का। और प्रीवियस ईयर पेपर देने के बाद जो अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, आप लोग सेट तो दे लेते हैं, उसको एनालाइज ही नहीं करते। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको गलती कैसे पता चलेगी, आपको अपनी वीक पार्ट कैसे पता चलेगा जिसपे वर्क करना है। वही तो रेमेडियल टीचिंग है ना, कि आप अपनी गलती को पकड़े हैं, उसको सुधारना है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि आपका जो पोर्शन वीक है, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको सुधारना है। जब ये थ्योरी सेक्शन आपका हो जाएगा, जो मेन सब्जेक्ट का पार्ट है साइंस का, तो पेडागोजी होता है साइंस के, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी प्रश्न आएंगे। तो साइंस पेडागोजी के लिए एक अच्छे यूट्यूब चैनल को पकड़िए, जिसका आपको क्लियर होता है डाउट, समझ में जिससे आपको आता है, उसका एक मैराथन देख लीजिए साइंस पेडागोजी का, बस। उसके बाद साइंस पेडागोजी के लिए कुछ नहीं करना है। करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करना है। टॉपिक के लिए भी, जो सब्जेक्ट पार्ट है उसके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर करना है, और जो पेडागोजी है उसके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर करना है। बस इतना कीजिए और एनालाइज जरूर कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर देने के बाद आप देखेंगे कि आपका साइंस में अच्छा मार्क्स स्कोर होने लगा है। तो आप इस तरीके से अपना साइंस पे पकड़ बनाइए। हम साइंस के लिए भी आपको एक लिस्ट देंगे कि कहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं साइंस के, किस किस टॉपिक का इंपोर्टेंट कितना है, किससे टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सभी चीजों पे काम चल रही है, ये आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सभी चैप्टर का
किस चैप्टर से कौन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का आपको जल्द से जल्द ये वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा इस चैनल पे। तो आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि हम जो वो लिस्ट डालें तो उससे आपका काफ़ी हेल्प हो पढ़ने में, काफ़ी कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।